नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है दोस्तों। आपका अभिनंदन है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर 8 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक सांसदों, विधायकों, मंत्रियों का घेराव करने के लिए उनके निवास के सामने, उनके ऑफिस के सामने या उनके दफ्तर के सामने 1 से 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने का आंदोलन राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 11/7/2026 को NSC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी के निर्देशानुसार NSC की टीम अकोला पहुंच गई और अकोला में EPS 95 पेंशनर्स की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए श्री अनूप संजय धोत्री, जो कि अकोला के सांसद हैं, उनके कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही सांसद महोदय ने भी प्रतिनिधि मंडल की बात को ध्यान से सुना और पेंशनर्स की मांगों को मंजूर करवाने हेतु जो भी किया जा सकेगा हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिया। उन्होंने एक पत्र वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भी लिखा, जैसा कि पत्र की कॉपी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। श्री अनूप संजय धोत्री जी, जो कि अकोला महाराष्ट्र से लोकसभा के सांसद हैं, उन्होंने 11/7/2026 को माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें EPS 95 पेंशन धारकों की डिमांड को पूरी तरह से जायज ठहराते हुए उनसे आग्रह किया है कि 78 लाख से ज़्यादा EPS 95 पेंशन धारकों को की जीवन यापन में आ रही कठिनाइयों और उनकी समस्याओं का जिक्र करते हुए न्यूनतम पेंशन 7,500 करने और उसमें महंगाई भत्ते से जोड़ने और आयुष्मान भारत जैसी स्कीम का पति पत्नी को लाभ देने के साथ हायर पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, ऐसा उन्होंने इस पत्र में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के लिए लिखा है। इसकी डिमांड उन्होंने वित्त मंत्री जी से इस पत्र के माध्यम से की है। इस पत्र की कॉपी उन्होंने NSC के जिलाध्यक्ष को सौंपते हुए कहा कि वह पूरा प्रयत्न करेंगे और प्रत्यक्ष रूप से श्रम मंत्री और वित्त मंत्री से मिलकर इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। NSC के इस प्रतिनिधि मंडल में कमांडर अशोक रावत जी के निर्देशानुसार राष्ट्रीय महासचिव श्री वीरेंद्र सिंह राजावत जी भी उपस्थित रहे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथ ही अकोला जिला के समन्वयक श्री एलकर जी, श्रीमती एलकर जी, श्री निर्मल जी, श्री लरिया जी, श्री चौहान जी व श्री देशमुख जी व श्री पंडित जी उपस्थित रहे। तो दोस्तों, इस तरीके से EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर माननीय सांसदों के आवास तथा उनके कार्यालयों पर जाकर धरना प्रदर्शन करने के साथ साथ उनको ज्ञापन सौंपने का 1 दिवसीय तथा 3 दिवसीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे कि संसद चलते समय संसद में ज़्यादा से ज़्यादा माननीय सांसदों का समर्थन EPS 95 पेंशन धारकों को मिल सके और सरकार पर दबाव बनाया जा सके। उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अकोला के सांसद श्री अनूप संजय धोत्री जी के कार्यालय पर ज्ञापन सौंपकर EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया और समर्थन मांगा, और उन्होंने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को तुरंत पत्र लिखकर EPS 95 धारकों की मांगों का समर्थन जाहिर कर दिया। दोस्तों, इस कार्यक्रम का पत्र आपको पहले ही दिखा चुका हूं तथा एक बार फिर से इस
2 पेज के पत्र की कॉपी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, आप देख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण है इस पत्र में क्या लिखा है। स्क्रीन पर लगाने से तो ज़्यादा छोटे अक्षर होते हैं, पढ़ा नहीं जा सकता, तो इस पत्र में क्या लिखा है वह जानना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बता देता हूं कि इस पत्र में क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है कि जिस भी दिन या जिस सांसद के घर या कार्यालय पर प्रदर्शन करना है, उस सांसद का नाम लिखना है और डेट डालनी है तथा नीचे हस्ताक्षर करने के बाद अपना पद, यानी जो नेशनल एजुकेशन कमेटी का जो पद दिया हुआ है वो पद आपने लिखना है कि आप क्या हैं, स्तरीय प्रेसिडेंट हैं या जिला अध्यक्ष हैं या कोई सचिव हैं, ये पद आपने उसमें लिखना है। और अपना मोबाइल नंबर भी इसमें लिखना है। इस पत्र के विषय में दिया गया है कि अत्यल्प पेंशन राशि व मेडिकल सुविधा के अभाव में मरणासन्न अवस्था में जीवन जी रहे व मृत्यु के कगार पर खड़े EPS 95 पेंशनर्स को अविलंब न्याय प्रदान करने हेतु यह पत्र लिखा गया है। तो यह इसके विषय में लिखा है। इसके बाद इसमें EPS 95 पेंशन धारकों के को जो अलग अलग उद्योगों में अपनी सेवा दी है, यानी दे चुके हैं, EPFO में 417, 541, 1250 का फंड कटवाया है, उन्हें औसतन 1170 प्रतिमाह अति अल्प पेंशन मिल रही है। पेंशन वृद्धि की मांग यहाँ पर की गई है। आगे लिखा है कि महंगाई कितनी भी बढ़ जाए लेकिन उनकी पेंशन 1% भी नहीं बढ़ती है और अभी तक जो पेंशन राशि शुरू में थी आज भी वही है। इस वजह से EPS 95 पेंशनर्स काफ़ी दुखी हैं और अत्यंत अल्प पेंशन तथा मेडिकल सुविधा के अभाव में 200 से 250 पेंशनर्स इस संसार से विदा करते जा रहे हैं। सरकार भी 61 सालों में इस योजना में 1.16% का अंशदान कर रही है। कोश्यारी समिति ने 8.33% का सरकार की तरफ से अंशदान कर पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की थी। वहीं पर इसको उलट में इसके उलट में NPS जैसी स्कीम में केंद्र सरकार 14% और UPS स्कीम में 18.5% का योगदान सरकार कर रही है। वास्तविकता यह भी है कि पेंशन फंड लगातार बढ़ रहा है लेकिन EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन नहीं बढ़ रही है, वो ज्यों की त्यों खड़ी है। और सिर्फ ब्याज से ही अगर माननीय वित्त मंत्री कुछ राशि का इंतजाम करें तो 7,500 और उस पर महंगाई भत्ता देना मुमकिन होगा। इन्होंने 4 सूत्री मांगों को लेकर जो आंदोलन अभी तक किए हैं उसका जिक्र यहाँ पर किया है और पिछले 10 वर्षों से पेंशन वृद्धि के लिए जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं उसका जिक्र भी इस पत्र में किया गया है। वही अगले पेज पर EPS 95 पेंशन धारकों की 4 सूत्री मांगों का जिक्र किया गया है कि मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस महंगाई भत्ता किया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हायर पेंशन सभी पेंशन धारकों को दी जाए। सभी पेंशनरों तथा पति पत्नी को मुफ्त मेडिकल सुविधा दी जाए। जिन पेंशन धारकों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है उन्हें कम से कम 5,000 पेंशन की राशि दी जाए। इस तरीके का पत्र जारी किया गया है। तो दोस्तों आज मेरे पास यही अपडेट था जो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अगर मेरे वीडियो थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों।
इतनी मेहनत करता हूँ, इतना भाग दौड़ करके आपके लिए छोटी छोटी खबरें भी ढूंढ कर लाता हूँ, तो इतना हक तो आपसे मेरा बनता ही है कि मैं आपसे लाइक और शेयर, और नए आए हैं तो उनसे सब्सक्राइब करने की गुजारिश तो मैं कर ही सकता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई और अपडेट आएगी तो आपको आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।